नारा आत्मनिर्भर भारत का, खरीदी जा रही विदेशी राइफल। क्या मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया धराशायी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश की सरकार इंडियन आर्मी के लिए 73,000 से भी ज्यादा SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीद रही है, यानी विदेशी राइफल, जिससे सवाल उठ रहा है कि कई ऐसे हथियार जो भारत में बनाए जा रहे हैं और लगभग सभी राइफलों को भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत बना रहा है, फिर आखिर क्यों SIG 716 असॉल्ट राइफल को विदेश से मंगाया जा रहा है, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल कौन उठा रहा है वो आपको बताएं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस राइफल को अमेरिकी स्विट्जरलैंड की कंपनी सिंग सौर बनाती है और इस राइफल को भारत खरीदने जा रहा है, जिस पर भारत के स्वदेशी हथियार निर्माता कंपनी SSS डिफेंस के CEO विवेक कृष्णन इस बात से खासे नाराज दिखे और उन्होंने सवाल उठाते हुए X पर पूछ डाला कि सरकार के इस फैसले पर क्या आखिर कहां है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। दरअसल 28 अगस्त के पोस्ट में उन्होंने लिखा कि एक दिन पहले से लोग मुझसे SIG 716 पर मेरी ओपिनियन पूछ रहे थे और हमें ये पता था ये होने वाला है, इसलिए हम अपने काम पर लग गए। लेकिन कुछ बातें स्पष्ट कही जानी चाहिए थी, क्योंकि हम देश में स्वदेशी हथियार बना रहे हैं। अब देश में डिफेंस के लिए मेक इन इंडिया कहां है? छोटे हथियारों के क्षेत्र में कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। केवल मूर्ख ही स्वदेशी हथियारों के बिना रक्षा की कल्पना कर सकता है। आसपास के देशों को आकर हमसे हथियार खरीदना होगा, ना कि हमें उन देशों से हथियार लेना होगा। फिलहाल जब से उनकी पोस्ट सामने आई तो कई सवाल उठ रहे हैं और इसी सवालों का जवाब लेने के लिए हमने रक्षा विशेषज्ञ से संपर्क किया, जिसके बाद सारी बातें क्लियर हो पाई। आप भी सुनिए, भारत ने ये राइफल विदेश से क्यों मंगाई और इसका विरोध क्यों हो रहा है। भारतीय सेनाओं के लिए 73,716 नामक असॉल्ट राइफल्स, ऑटोमेटिक राइफल्स, इनका ऑर्डर जो है भारत सरकार द्वारा दे दिया गया है। यह राइफल्स बहुत उपयोगी हैं। यह स्विट्जरलैंड में बन रही है, अमेरिकन राइफल्स हैं, और इनकी खासियत ये है कि ये 600 मीटर तक गोली का निशाना साध सकती है। वजन में भी ये, अभी हम जिन राइफल्स का उपयोग हमारे सैनिक कर रहे हैं, अब अक्सर लोगों का ये कहना है कि ये जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो ये राइफल्स हिंदुस्तान की बनी हुई हम क्यों नहीं लेते। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य ये है कि हमको सभी रक्षा उपकरणों का निर्माण भारत में ही करना है। इस टेक्नोलॉजी को भी हम ले रहे हैं, लेकिन इंसास राइफल का जो मॉडिफाइड वर्जन है उसके भी जो कुछ ड्रॉबैक्स पकड़ में आए हैं, जिनके बारे में हमारी सेनाएं काफ़ी चिंतित थी। विशेषकर हाई एल्टीट्यूड पर लद्दाख में और पहाड़ों के बीच इन राइफल्स में जो परेशानी आ रही थी, ये कभी कभी बंद हो जाती थी। का जो विरोध SSS जो डिफेंस भारतीय एक संस्थान है जो रक्षा उपकरण तैयार करती है, उसके CEO ने इसका क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म अपनी जगह है। हम किसी तरह से देश की रक्षा के मामले में हम कोई कोताही नहीं बरत सकते हैं। यही एक कारण है कि आपात स्थिति में हमको तुरंत इसका ऑर्डर प्लेस करना पड़ा, और निश्चित रूप से अब तो वो समय आ गया है जब हम भारत में अपनी ऐसी राइफल्स तैयार कर लेंगे। तो सुना आपने कि सरकार ने आखिर क्यों ये राइफल खरीदी, और हम आपको सिर्फ इसकी सच्चाई बताना चाह रहे थे। लेकिन ये तो आपने सुना कि विदेशी राइफल भारत खरीद रहा है, लेकिन उससे ज्यादा अपने देश में बना रहा है, ये भी सच्चाई है। इस वक्त भारत राइफल से लेकर मिसाइल तक बना रहा है। इसलिए अब आपको बताएंगे कि भारत आखिर क्या क्या स्वदेशी तरीके से भारत के अंदर ही बना रहा है। भारत ने आखिर क्या क्या बनाया? तेजस हल्का लड़ाकू विमान, ड्रोन और UAV, अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक, भारत रक्षक सेना लड़ाकू वाहन, पोत, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी विमान वाहन, INS विक्रांत, पनडुब्बिया, विध्वंसक और युद्धपोत, एडवांस रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर कैसे भारत स्वदेशी हथियारों को बना रहा है। लेकिन हाँ, जरूरत के हिसाब से वो विदेशी हथियार भी खरीद रहा है और अपने आप को मजबूत कर रहा है।
क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है और उसके लिए भारत हमेशा से अग्रसर रहा है। और इसलिए जहां भारत ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, वहीं भारत कई और हथियार अमेरिका जैसे देशों से खरीद रहा है। और यहां यह भी कहा जा सकता है कि भारत धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र में मजबूत हो रहा है और आगे आने वाले समय में और मजबूत होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे भारत तेजी से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है और सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है। लेकिन हाँ, यहाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार को इस पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाए और हमें किसी देश से हथियार खरीदने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।